इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मैच, पहला दिन ऐसा घटा गुरु कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो घटनाक्रम था पहले दिन का, ये किसी सिनेमा से कम नहीं था। एक दो तीन चार या पांच नहीं बल्कि 10 वाक्य ऐसे हुए जिनको जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। कुछ वाक्य ऐसे हुए कि जिनको जानकर आपकी हंसी छूट जाएगी, और कुछ चीजें ऐसी हुई जिनको जानकर आपको प्राउड फील होगा। चाहे आप बात कर लें वो 19 साल का लड़का जो सैम कोंटास, जिसको विराट कोहली ने सीधे धक्का मारा था, लेकिन जिस तरीके से कोंटास ने स्टार्टिंग की थी आपको जानकर हैरानी होगी। सैम कोंटास पहले ऐसे खिलाड़ी बने साल 2021 के बाद से जिन्होंने बुमराह को 2 सिक्स लगाए हैं। कोंटास पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि आप देखेंगे तो बुमराह के एक ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में 18 रन की कुटाई करते हैं। फिर आप चाहे बात कर लें विराट कोहली और सैम की वो लड़ाई, वो एग्रेसिवपन दिखाना, या फिर आप ये कह लें कि जिस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा ने जायसवाल को फटकार लगाई, अबे अच्सू गली क्रिकेट खेल रहा क्या, जब तक वो खेलेगा नहीं तब तक वहां से उठेगा नहीं तो सीधे बैठा रहेगा। या फिर आप ये कह लें कि लवसेन को जिस तरीके से चोट लगती बिना हड्डी वाली जगह, और लवसेन कराते दर्द में सीधे अपने आप को लेकर बैठ जाते हैं। फिर आप कह लें कि टीम इंडिया को हिड़क देने वाले ट्रेविस हेड को जिस तरीके से चलता किया बुमराह ने, मात्र 0 रनों पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रनों पर आउट होते हैं। या फिर आप ये कह लें कि एलेक्स कैरी और स्टीवन स्मिथ के बीच में जो साझेदारी थी उसको जिस तरीके से आकाशदीप ने तोड़ा, वो सारी चीजें वाकई में किसी सिनेमा से कम नहीं थी। अब देखेंगे जिस तरीके से पहली गेंद जब पहली बार सैम कोंटास बुमराह को 6 लगाने जाते हैं, वो ऋषभ पंत वाली स्टाइल में पीछे की तरफ वो मिस हो जाती है, और उसके बाद सैम कोंटास का लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वही कोंटास किसको क्या मालूम था कि जब पहला 6 लगाएंगे तो ये 6 होगा लगभग 1000 दिन बाद, लगभग 4000 बुमराह ने गेंद फेंक चुकी और 1000 ज्यादा दिन हो गए, यानी कि 2021 में आखिरी 6 लगा था वो यहाँ पर बुमराह को। उसके बाद यहाँ पर सैम कोंटास ने लगाया जिनका लोगों ने मजा लिया था। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि बुमराह के इतने लंबे कैरियर में किसी एक स्पेल में किसी भी बल्लेबाज ने पहली बार 2 सिक्स लगाया है। और जहां तक मुझे लगता है कि सैम कोंटास का इंटेंशन पूरी तरीके साफ था, वो तो ये सोच कर आए थे कोई बात नहीं है, मैं जाऊंगा जो टीम इंडिया के लिए सबसे विस्फोटक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है मैं उनको ही हिट करूंगा, और उसमें वो सफल भी हुए। अब देखेंगे बुमराह के एक ओवर में 14 रन, यानी कि 6 रन, 4 रन, 0 रन, 2 रन, 2 रन, फिर 18 रन, 6, 4.4.42। अंदाजा लगाइएगा इस बात से कि ये सैम कोंटास ने जो कारनामा किया है बुमराह की इस गेंदबाजी पर, बुमराह की गेंद पर कोई बल्लेबाज इस तरीके से बेफिक्र होकर नहीं खेलता, चाहे T20 मैच हो, चाहे वनडे मैच हो, या फिर IPL देख ले आप। तो यहां पर कहने के इंटेंशन पूरी तरीके से साफ था। और दूसरी चीज है कि जिस तरीके से विराट कोहली गुस्से पर गुस्सा दिखा रहे हैं, वो लग रहा कि वो लंदन में भले रह गए लेकिन दिल्ली वाला जुनून अभी उनके अंदर जिंदा है। पहले महिला पत्रकार से बढ़ जाना एयरपोर्ट पर, उसके बाद एक 19 वर्षीय लड़के का जिसको आपको अप्रिशिएट करना था, जो अपनी 19 साल की एज में वो पारी शुरू कर रहा था, उसको जिस तरीके से आप जाकर धक्का लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था और ये हैरान करने वाला वाकया सामने आया। और तब लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, विराट कोहली के अंदर जो दिल्ली वाला जुनून है ना वो अभी जिंदा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इस तरीके से ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए हमेशा के लिए एक हेडक रहते थे, वो टीम इंडिया को हमेशा बहुत ज्यादा, ट्रेविस हेड टीम इंडिया को हेडक दे उसके पहले जसप्रीत बुमराह ने उनको चलता कर दिया। और देखेंगे तो मात्र 4 गेंदों का सामना किया यहाँ पर ट्रेविस हेड ने, और वो सीधे चलते बने। अब देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ अच्छा ये भी रहा कि उनके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रहे उन्होंने चारों ने शतक लगाया, जिसमें सैम कोंटास ने 60 रनों की पारी खेली 65 गेंदों में, जिसमें उस्मान ख्वाजा ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 66 रन बनाए, लबुसैन ने भी 72 रन बनाए, और अभी भी स्टीवन स्मिथ 68 रन बनाकर वो पैट कमिंस के 8 रनों के साथ क्रीज पर मौजूद है। एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो काफी ज्यादा आगे निकल जाएगी, लेकिन उसी समय जसप्रीत बुमराह ने बताया कि भैया वो सबसे बड़ी गेंदबाज टेस्ट के क्यों है। बुमराह ने ये साबित कर दिया कि अगर उनका कोई साथ देता तो ये सीरीज में टीम इंडिया कहीं न कहीं बहुत आगे होती, क्योंकि 4 आप देखेंगे तो लगभग 4 चौथा मैच चल रहा है, चौथे मैच में बुमराह अभी ये पारी बची, इसके बाद एक पारी बची है, उसके पहले जसप्रीत बुमराह टोटल 24 विकेट निकाल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस मैच में जो वापसी बुमराह लग रहा है, क्योंकि 234 पर शायद के मात्र 2 विकेट थे, उस समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम आराम से 450, 500 या 600 रन बना सकती है, लेकिन तभी बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और बैक टू बैक इस तरीके से अपने स्पेल विकेट निकाले। वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा
सुखद माना जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर अब जो है टीम इंडिया राहत की सांस लेगी, क्योंकि अगर कल जो है टीम इंडिया यहाँ पर जिस तरीके से स्कोर किया है, ऑस्ट्रेलिया ने अगर 100 रनों के अंदर उनको ऑल आउट कर देती है तो भी टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि एमसीजी का जो ग्राउंड है यहाँ पर रिकॉर्ड बहुत शानदार है स्टीवन स्मिथ का। लगभग 12 मैचों में उन्होंने 1180 रन बनाए हैं, 85 का एवरेज है, और इस दौरान 5 शतक 6 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं, और आज भी अभी वो 68 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को इसके बारे में सोचना होगा और एक नए प्लानिंग के साथ टीम इंडिया को आज मैदान पर उतरनी होगी और एक बड़ा कारनामा करना होगा।